और है। हाँ। जो चरण पादुका भरत को मिली थी, जो खड़ाऊ दी गई थी, ठीक है, वो कहाँ से आई थी हमको ये बता दो। राम जी ने जब देखा कि भरत आए हैं बड़े प्रेम से, जी तो भरत कह रहे हैं कि प्रभु आप साथ में चलो। अब एक भक्त कह रहा कि साथ में चलो, तो भगवान भक्त का वचन कैसे टालते। तो भगवान बोले मैं इस रूप से तो नहीं चलता, पर तुम्हारे लिए मैं खड़ाऊं का अवतार लेकर, खड़ाऊं के रूप में भगवान राम स्वयं गए। तो अच्छा। खड़ाऊं स्वयं राम है, खड़ाऊं का अवतार। जैसे द्रौपदी के चीर बढ़ाने के लिए जी। भगवान ने चीर का अवतार धारण किया, प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया, ऐसे भैया भरत के लिए भगवान ने चरण पादुका का अवतार धारण किया। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ एक गुरुजी हैं, वो यह प्रश्न कर रहे थे कि खड़ाऊं बता दो कोई भी। तो मैंने बहुत कोशिश की खड़ाऊं निकालने या देखने की, कहीं भी रामायण में भी देखी, और उनको मैंने बताया कहीं विष्णु पुराण से भी आती है खड़ाऊं का प्रसंग। ठीक है, राम जी ही हैं वो। हाँ, तो वही तो। और मैंने उनसे ये पूछा आप बता दीजिए प्रभु जी हमको, लेकिन उन्होंने हमको बताया तो नहीं। तो फिर मैंने आज याद आ गया, तो मैंने सोचा आप आपसे पूछ लूं। और मैं यहाँ आता रहता हूँ वृंदावन में, और अभी मैं 2 माह से यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ टिर्री, और परिक्रमा मार्ग पे सोते। मेरा 6 महीने का टारगेट है कि मैं परिक्रमा मार्ग पे सोऊं, और यहीं पे अब कुछ चला लेते हैं। ठीक है, भगवान आपका कल्याण करें, सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें। श्रीमन नारायण भगवान। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारी माता जी, सासू माँ जी, वो एकादशी का व्रत रखती थी, और उन्होंने कम से कम 20-22 साल रखा, और उसके बाद से हमने बहुत कहा कि अब आप नहीं रख पाती हो तो उसका उद्यापन कर दीजिए। हाँ। नहीं मानी और उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने उद्यापन तो किया ही नहीं, वो बीच में ही रह गया। अच्छा है ना, उद्यापन नहीं करना चाहिए। अच्छा, उद्यापन नहीं करना चाहिए। क्या करना है उद्यापन का? उद्यापन करना है तो अपने अभिमान का, झूठ का, बुराइयों का करो। एकादशी तो अच्छी है, उनका उद्यापन क्यों? नहीं, जैसे कुछ भी नहीं करके गई, जैसे बीच में आप लोग कर मन दो, में उनके नाम से जो भी दान पुण्य करना है आप लोग कर दो। अच्छा, दान पुण्य कर दे। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी की, जो भगवान को ज्यादा मानते हैं, भगवान की पूजा पाठ जोत बत्ती सब करते हैं, वो ही क्यों दुखी रहते हैं? ऐसा है ही नहीं। भगवान परीक्षा उन्हीं की क्यों लेते हैं? अब जो बच्चा स्कूल जाएगा उसी की तो परीक्षा ली जाएगी, जो जाएगा ही नहीं उसकी काय की परीक्षा है? जो आगे बढ़ेगा उसी की ना परीक्षा होगी। तो भगवान उसे अपना चुनेंगे, जब अपना धाम देंगे तो कुछ तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी ना। स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना, आपकी सदगति होगी, कुछ तो परीक्षाएं लगेंगी ना। जिन्हें नरक जाना है उनकी कोई परीक्षा नहीं। ठीक चल रहे हैं वो। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? हाँ? कहाँ लगता है मन? बोलो, आपका मन कहाँ लगता है? आपका मन कहाँ लगता है? बताओ। खेलने में। हाँ, तो ये उम्र आपकी खेलने की है। जबरदस्ती आपके माँ बाप इस उम्र के बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं जबरदस्ती, है ना। अभी ये उम्र खेलने की है बेटा, अभी तो केवल मन लगा के खेलो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लिया करो बस। और गुरुजी, मैंने अब हमको कृष्ण जी लेना है, तो मेरे को पहली बार मैं कैसे लूं? माँ कह रही थी कि गुरुजी से पूछ लेना फिर लेना। तो ले लो, वृंदावन आए हैं तो ले जाना। और गुरुजी, मेरे पिताजी गुटखा खाते हैं। कहाँ इनके पिताजी? क्यों? गुरुजी पहले बहुत खाते थे, अब थोड़ा कम कर दिया। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं जी? आपका आशीर्वाद है। काहे गुटखा खाते हो? देखो, बच्चे चाहते हैं कि आप सही राह पर चलें जी। क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो ये बच्चे भी अच्छे रहेंगे जी। गुटखा खाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं। कैंसर मिलता है। कुछ क्यों नहीं मिलता? मिलता है कैंसर। कैंसर यदि हो गया लाखों रुपए लग जाएंगे जी। सड़क पे आ जाओगे, बच्चे अनाथ से हो जाएंगे। पैसा देके गुटखा खरीदा, फिर गुटखा से कैंसर खरीद लिया,
और कैंसर से सड़क पे आ गए। ये कौन सी समझदारी है? अब गुरुजी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्यों? गुरुजी एकदम से नहीं होगा। लौंग खा लिया करो, इलायची खा लिया करो। गुटखा खाना सही नहीं है बेटा, अच्छा होता तो हम भी खाते। नहीं गुरुजी। हैं? ठीक, अब नहीं खाओगे? काम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। कितने दिन में छोड़ दोगे? तारीख बता। तारीख गुरुजी ऐसे नहीं बता। फिर भी तारीख बताओ। 1 महीना, 15 दिन? 1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी। आज कौन सी तारीख है? आज 29। 29 या 28? 29। अगली फरवरी तो 28 की है। सुनो जी। तो फरवरी की 28 तारीख को छोड़ देना गुटखा। जी गुरुजी। पक्का वादा? जी गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। 28 फरवरी को आप गुटखा छोड़ देंगे? जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। चलो खुश रहो। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहता था। ले लेना कल सुबह कितने बजे? 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे जी। बरसाना से आया हूँ श्री जी की कृपा से, और हो सकता है थोड़ा नर्वस हूँ। पहली बार यहाँ इस स्थान पे आया हूँ और मन में एक भाव था। चैनल चलाता हूँ मैं एक यूट्यूब का, तो उसके माध्यम से जो ब्रज में साधु संत महात्मा हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी सेवा पहुँचाता हूँ। और कई बार कमेंट्स आते हैं और कुछ इस तरीके से कि आप ये दिखावा करते हो। मन में कुछ अजीब सी भावनाएं उन चीज़ों को लेकर के आने लग जाती है। फिर कहते हैं कि तुम किसी को संत के लिए कुछ प्रसादी दे करके आ रहे हो तो उसको दिखाओ ना। तो फिर उसके बारे में कहीं ना कि ना दिखाऊं तो सामने वाला प्रेरित होकर के शायद काम करे या ना करे कोई और। तो मन में तो ये क्या दिखाते हो? एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि मैं जाता हूँ किसी संत के पास, तो उनके माध्यम से जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कुछ सवाल हम जानते हैं, और उसके बाद में उनको कोई कठिनाई भाव सेवा में या ठाकुर जी के नाम में ना हो, उसके लिए उनसे पूछते हैं कि प्रभु जी आपके लिए क्या ऐसी सेवा कर सकते हैं जिससे कि ठाकुर जी का नाम संपूर्णतः चलता रहे। तो जैसे कि प्रसादी हो गया, राशन का संपूर्ण, और कई संतों की हमने कुटिया भी बनवाई हैं श्री जी की कृपा से। हम तो अपने आप को नहीं मानते, हम तो केवल माध्यम है। बनवाती श्री जी हैं, बनाते हैं जैसे कि बांस की है या कोई कई जगह पे हमने पक्की कुटिया भी बनवाई है। और फिलहाल में एक मंदिर का कार्य चल रहा है हनुमान जी का, श्री जी की कृपा है करवा रही हैं। लेकिन उनको दिखाने में लोग बोल रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। कोई बात नहीं, लोगों से आप ये बोल दो कि भाई ऐसा दिखावा तुम भी करो। तुम्हें किसने रोका? अच्छा काम करना है तो करते रहो। लोग क्या बोलते हैं ये परवाह ना करो। लोग खुद तो कुछ करते नहीं और कोई कुछ करेगा तो उसे करने देते नहीं, इसलिए परवाह लोगों की ना करो, अपना करते रहो। अब शुरुआत तो की है, लेकिन मन में अब कुछ समय से ये होने लगा है, क्योंकि एक वीडियो एक वायरल हुआ था मेरा। एक बाबा थे, मौन साधना में रहते हैं हमेशा, शायद 1-2 घंटा कहीं खाने पीने में निकालते होंगे, लेकिन पूरा दिन मौन साधना में रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं केवल। और उनका मैं वीडियो बनाया था, जैसे कि आपसे मेरी दूरी है, इसी तरीके से दूरी थी। मैं दूरी बनाते हुए बोलता रहा कि बाबा इतना समय से इस साधना में है। तो उस पे मतलब गंदी गंदी एक कहे ना भाषा और ये चीजें मुझको कहे ना एक डिमोटिवेट कर रही हैं उन चीजों को लेकर के। थोड़ा मन में झिझक है उन चीजों को लेकर। कोई बात नहीं, आप इतना परेशान ना होइए, आप अपना काम करते रहिए। लोग तो फ्री बैठे हैं, लोगों का काम ही क्या है? कुछ भी लिखना, लिखने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं जी। परेशान ना होइए, अपना कार्य करते रहिए, काम करो। कमेंट बॉक्स खोल के देखने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म करते रहो। बिल्कुल। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मुक्ताई नगर से। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ, तो भी वो मुझे गलती समझते हैं, यानी गलती बोलते हैं। भाई क्या मदद की आपने? पैसों की मदद। किसको की? बहुत सारे लोगों को की। कितना पैसा दिया? तो भी बहुत 19 लाख रुपए गया मेरा। अच्छा। हाँ, दवाखाने। तो अभी और पैसे हैं? नहीं, ऐसे में दूसरी तरफ से लाके मदद की सर। नहीं, और पैसे हो तो और दे दो, हम यहाँ बता देंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर दूंगी। सुनो, कलयुग है ये। हाँ, नहीं। समय के हिसाब